श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमाहं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसेनं प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण मस्तर शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधागढ़ सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जी, देवर्षि नारद जी महाराज जी, भगवान श्री व्यास जी महाराज जी, परम भाव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्री रामचरित में अवगाहन करें हमारी पुस्तक श्री राम कथामृत से अनमोल के बारे के संबंध में। हम आपको जो है सप्तम विचार भक्त और भगवान के अंतर्गत रामचरित सुना रहे हैं। कल तक हमने सुनाया था कि मारीच जो है हिरण का वेश बनाकर पंचवटी में आकर उस डेरे के आसपास, जहाँ पे राघवेंद्र सरकार का डेरा था, उनकी कुटिया थी, उस डेरे के आसपास मंडलाने लगा। मारीच ने बहुत समझाया रावण को कि नहीं नहीं, बहुत बुरा हश्र होगा यदि आपने उनकी भार्या की तरफ निगाह डाली तो। पर मारीच की एक ना सुनी। वासना रूपी शत्रु ने रावण के ज्ञान को बुरी तरह ढक लिया था। और ये जो ज्ञान को ढकने का जो क्रम है, ज्ञान को ढकने की जो परत है, इस प्रकार से पड़ी रही रावण के अंतःकरण में कि कितने जितने भी लोगों ने उसको इसके बाद समझाया होगा, हरण के बावजूद भी वो हट नहीं पाई। कितनी प्रबल होती है ये जो लेयर होती है वासना की, ये बड़ी प्रबल होती है। अब रावण साधु बन गया, मायावी साधु। योजना ऐसी बनी,
सीता हरण की योजना को मूर्त रूप दिया गया। मारीच सोने का हिरण बन गया। क्या रूपक है। लोग साधु के रूप में ठगने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि समाज साधु के रूप को आदर से देखता है। कोई आपके प्रति आदर का भाव रखेगा तो आपके प्रति वह जो है अपनी वस्तुओं को लेकर लापरवाह रहेगा, विश्वास करेगा आपका, और आप विश्वासघात करेंगे क्योंकि तो आप उसके आप जो है उसकी पोशाक पर जो है आपने मान लिया कि ये आदमी जो है ऊपर से गेरुआ पहने तो अंदर से भी गेरुआ है, अंदर से भी साधु है। तो इसलिए साधु का वेश धारण करने से अपराध आसानी से हो जाता है। ये क्यों साधु की बात नहीं, साधु माने अच्छा लगना, अच्छा पुरुष, अच्छी स्त्री, अच्छी वेशभूषा में आप किसी के यहाँ जाएंगे तो वो आपका सत्कार करेगा, कपड़े से प्रभावित होता है मनुष्य, ऐसा नहीं। व्यवहार का ये एक सामान्य सिद्धांत है, अच्छा कपड़ा पहन के जाइए, अच्छा रूप संवर के जाइए, केश विन्यास बना के जाइए, आदि आदि। अब जब सीता जी ने जब सोने के बने हिरण को देखा तो देखती रहे। आज भी सोने का लोभ जो है स्मरण नहीं कर पाते लोग बात। वह मृग क्या था, कपट की अद्भुत कृति था, माया का बड़ा ही आकर्षक रूप था। माया के अंदर में भगवान ने ये शक्ति रख दी है, आकर्षण की शक्ति डाल दिया है। प्रभु की माया में आकर्षण की शक्ति है, वो खींच लेती है। आप कहेंगे वो तो वस्तु है, वस्तु के भीतर में जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है, छुपा हुआ आकर्षण, वैसे ही यह भी छुपा हुआ आकर्षण है। तो ये छुपा हुआ क्यों है? वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है और ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। इसके अंदर में एक आकर्षण जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और आप खींचे चले जाएंगे। देखती रह गई। वह मृग क्या था, कपट की अद्भुत कृति था, बड़ा मायावी था मृग, माया का बड़ा ही आकर्षक रूप था। मारीच के पास राक्षस राज रावण 2 बार गया था क्योंकि वह मारीच की रूप बनाने की कला को जानता था। ये इच्छा मार करिए, ये लोग रूप बनाने में बड़े माहिर होते हैं। हालांकि रूप तो मैंने देखा साधु ने भी बनाया, पर वो लोग साधु ने जो रूप बनाया है ब्राह्मणों ने, जैसे विश्वामित्र ने साधु का वेश बनाया, पर इस प्रकार का रूप नहीं बनाया किसी ठगने के लिए, किसी परीक्षा लेने के रूप बनाया, समझ में आता है, या अपनी परीक्षा देने के रूप बनाया, समझ में आता है। ध्यान दीजिए। तो पहली बार मारी तो मना ही कर दिया था कि राम से पंगा मत लो। राम से पंगा लेने का सीधा तात्पर्य है प्राण गंवा देना। परंतु दूसरी बार मारीच को लगा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है श्री रघुवर के हाथों मुक्ति प्राप्त कर ली जाए। और दुखी मन से विवश होकर सीता हरण की रावण की योजना में सहभागी बन गया। दुखी मन से। जो बड़ा गुंडा होता है वो छोटे गुंडों को डराता है, इसको ऐसा ले लीजिए आप। जो बड़ा माफिया होता है छोटे माफिया को डराता है, ऐसा ले लीजिए आप। डरा दिया कि तुझे ये काम नहीं करेगा, तुझे मैं मार डालूंगा जान से। तो दुखी मन से विवश हो गया। रावण ने उसे एक ही काम सौंपा था, देखो किसी प्रकार भी विदेह कुमारी सीता के मन में मारीच के कपट रूप देखकर लोभ उत्पन्न हो जाए, बस किसी प्रकार भी उसके अंदर में लोभ उत्पन्न करना है मन में, और फिर मारीच श्री राघव के आश्रम से दूर चला जाए। रावण के ये दोनों चीज दिया उसने। रावण किसी प्रकार से मारीच जो है वह दूर चला जाए, लोभ अंदर में उत्पन्न करके। रावण के इसी डायरेक्शन के अनुसार मारीच को सोने का मृग बनना ही ठीक लगा।
मारीच एक ऐसा स्वर्ण मृग बन गया तो क्या पूछना, सोने की चमड़ी पर सैकड़ों चांदी रजत की बिंदु बना लिया। सोने की चमड़ी, हिरण क्या होता है आपने देखा होगा, हिरण का जो चमड़ा होता है वो ब्राउनिश होता है और उस पर जो है सफ़ेद 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 गोल 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 जो है बिंदु या दाग बने रहते हैं, गोल गोल गोल, बड़े सुंदर लगते हैं उस चमड़े पर। अब यदि सोने का बन जाए, चांदी के दाग उसके अंदर में हो, तो आप देखिए सोना वैसे चमकता है और चांदी के दाग लग जाए, चांदी गुलाई में दाग लग जाए, ऐसी एम्बॉसिंग हो जाए, तो मारीच एक ऐसा स्वर्ण मृग बन गया। इतना चमकदार सोना होता है, क्या कहना, सूर्य के प्रकाश में सोना, सारा आश्रम, उसके पास का वातावरण सोने की आभा से दीप्त हो। अब सोने का इतना बड़ा मृग बन गया कि सोना चमचमाने लगा सूर्य के प्रकाश में और चांदी अलग चमचमा रही है। और फिर इधर जो है, अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम सीता जी को उस स्त्री के रूप में देखेंगे, अभी उनकी वो सिद्धि नहीं देखेंगे हम जो उन्होंने अपने विवाह के समय में दिखलाया था कि तमाम साकेत धाम की तमाम सिद्धियां उनकी आज्ञा पर, हर विश्राम स्थल पर पारिजात के वृक्ष लगे हुए थे, जो जिसको मांगना था बरातियों को वो मांग लिया था। भगवान श्री राघवेंद्र ने उनकी सिद्धि को देखा था और समझ गए थे। पर यहां तो सीता दूसरी थी, असली सीता को तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, जब तुम परीक्षा होगी तब तुम आना। तो इस प्रकार की लीला चल रही है कि भगवान समझ रहे लीला को। भगवान की लीला भगवान ही समझते हैं, उनकी लीला जो समझते हैं और उसका हस्तक्षेप नहीं करते जो ज्ञानी होते हैं। अब सोने का यह कपट मृग घास खाता हुआ, घास खा रहा है उसी में से, वो मुंह सोने का नहीं, सोने का मुंह है पर खाना तो घास है, घास सोने की नहीं है। कितना भी पैसा हो आदमी सोना नहीं खाता। और सीता जी के आशीर्वाद कुलाचे भरने लगा, कुलाचे इधर से ऐसे कूदे उधर से ऐसे कूदे, तो आदमी का ध्यान चला जाता है। म्यूजियम में जाइए आप खुद ही आकर्षित हो जाएंगे, अरे कैसा कुलाचे भरता है बंदर, कैसे हाथ चलाता है, कैसे पैर चलाता है। और किसी प्रकार चाहता था कि इस वार से सीता जी उनको देख लें। जैसे ही आश्रम के वृक्षों से फूल चुनती हुई कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई विचरण कर रही थी, तब उन्होंने रत्न जड़ित उस मृग को, रत्न जड़ित मृग था, रत्न भी जड़े हुए हैं, पन्ना, हीरा, मोती, माणिक की भी जगमगा रहा है साथ में। तो देखा तो क्या है, लिखा है वाल्मीकि जी ने, तम वै रुचिर दंतोष्ठ रूप्या धातु तनूरूहम विस्मयोत्फुल्ल नयना सस्नेहम समुदय क्षतिम। उस मृग के दांत और होंठ बड़े सुंदर थे, शरीर के रोए चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह माया मृग श्री राम दुलारी सीता जी को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। अदृष्ट पूर्वं दृष्ट्वा तम नानारत्नम मयम मृगम विस्मयम परमं सीता जगाम जनकात्मजा। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा, जो पहले कभी नहीं देखा था उसको देखकर, नाना रत्नम मयम, नाना रत्न से जड़ित वह मृग को देखकर, विस्मयम परमं सीता जगाम, बड़ा विस्मय हुआ सीता जी को। तभी विचार करें, यदि सोने के धातु में चांदी और मणियों की कारीगरी कराकर मृग बनाया जाए तो चलता फिरता न हो तो भी वह हमारे मन को खींच लेगा। एक मूर्ति बना दी जाए तो खींच ले जाएगी वो मूर्ति। अरे जनाब, मोम की मूर्ति खींच ले जाती है,
परंतु यहाँ तो ऐसा मृग है जो चलता फिरता है, चांदी और सोने शरीर का चमकता है, रत्नों शरीर का दमकता है, उछल कूद मचाता है, कुनाचे भरता है, घास खाते दौड़ लगाता है, आहट पाते ही भाग जाता है। उसे देखने को बारंबार मन करता। सीता जी के मन में होनहार के अनुसार स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो गई। विपदा होनहार भवितव्यता, विपदा विपरीत परिस्थितियां, होनहार जो होनी है, भवितव्यता जो होनी है, कुछ भी कह लीजिए, बड़े बड़े विद्वान असहाय हो जाते हैं। रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। श्री सीताहरण घटना के पूर्व हमें देखना है कैसे उस स्वर्ण मृग के पीछे सीता जी लक्ष्मण जी के बीच कितना कटु अप्रिय और विडम्बना पूर्ण वाक युद्ध होता है। लक्ष्मण जी सीता जी के बीच तक युद्ध को आपका ध्यान देना होगा। रघुनाथ जी की यह लीला भी अति अद्भुत है। अरे कौन आदमी लोभ में सर्वस्व नहीं गंवा देता, जीवन भर के लिए दुख को बुला लाता है। अतः लोभ से हमेशा बचना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ अपारा। काम सीमित है, 2 मिनट में काम जो है गायब हो जाता है। क्रोध सीमित है, बिला जाता है। मद सीमित है, किसी को मद हुआ उसे बड़ा मद वाला आ गया। पर लोभ बड़ा ही जो असीमित है, आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, परसों ये मिल जाए। लोभ की कोई सीमा नहीं, जितना संग्रह हो कम पड़ता है। बाकी काम क्रोध मद आदि सब सीमित। सीता जी के मन में यही लोभ भर कर गया। लोभ माने क्या? संग्रह। वे सोचने लगी कि यह सोने का हिरण उनके वनवास काल की निशानी होगा और अयोध्या की राजमहल में इसे देखकर सभी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो जाएंगे। अपने मन की अभिलाषा को राम दुलारी सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण जी को और अपने स्वामी राघवेंद्र को बताया। क्या? सीता जी कह रही राघवेंद्र सरकार को, अहो रूपम अहो लक्ष्मी स्वसपंच सोहना मृगो अद्भुतो विचित्रांगो हृदयम हरतीव में। विचित्र अंग वाला ये मृग मेरे हृदय का हरण कर लिया है। क्या रूप है, क्या सुंदरता है, क्या शोभा है, क्या इसका वर्णन कोई करेगा। यदि ग्रहणम अभ्येति जीवन्नेव मृगस्तौ, यदि ये जीते जी आपके प्रगड़ में, यदि ग्रहण कर लिया जाए, यदि ग्रहणम अभ्येति जीवन एवं मृगस्तौ, आपके द्वारा ये मृग यदि जीवित पकड़ लिया, आश्चर्यभूतम भवति विस्मयम जनिष्यति, आश्चर्य हो जाएगा। हमारे वनवास काल की अवधि पूरी हो जाएगी, हम पुनः राज्य पालेंगे। उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। क्या विचार है? अरे इस मृग ने तो अंतःपुर की शोभा क्या, अंतःपुर का पूरा सौंदर्य ही बिगाड़ डालेगा। क्या कल्पना कर रही हैं देवी? वनवास काल की याद, वनवास काल हमेशा याद रहेगा। राघवेंद्र सरकार को याद रहेगा, लक्ष्मण जी को याद रहेगा कि ये घटना घटित हुई थी। निर्बाध चला था 13 वर्ष, 14वें वर्ष की घटना है ये। समाप्त वनवासानाम राजस्थानाम जना पुनः, जब राज करेंगे पुनः वनवास समाप्त होने पर, अंतःपुरे विभूषार्थो मृगेश, ये अंतःपुर में हमारा ये एक विभूषण होगा, अंतःपुर का आकर्षण होगा। ऐसा सोचते हुए ही सीता जी ये भी कहती है, हे आर्य पुत्र, यदि यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। तब मैं चटाई पर उसकी मृगशाला को भी बिछाकर आपके साथ बैठना चाहूंगी। वाह, पत्नी इच्छा करे पति पूरा कर, वो भी पति परम पराक्रमी श्री राघव सरकार। मेरा आपसे अन्य विनय है कि इसे पकड़ लाइए। देखिए भगवान को नरलीला करने में क्या आनंद प्राप्त हो रहा है।
इस पर भगवान इस समय एक ऐसे पति बने हुए हैं जो पत्नी के इस इच्छा को पूरा करना चाहता है। इस पर राम जी ने अपनी भार्या सीता जी की अभिलाषा को बहुत सारी बातें कही। देवी सीता जी के मृग रूप वर्णन से सहमत हो गए। वाह, क्या सही बोल रही है देवी। और कुछ सोचते हुए वो सहमत होते हुए लक्ष्मण से बोलते हैं क्या, नवने नन्नो दस्ये न चायत्र संशय कुतः पृथिव्याम सौमित्रे राज। हे सौमित्र, पृथ्वी में अरे ऐसा हिरण तो स्वर्ग में महाराज देवराज इंद्र के बगीचे में नहीं होगा, नंदन मन में नहीं होगा। योस्य कश्चित समो मृगा, इस मृग के समान कोई नहीं होगा समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही नहीं सकता, ये हम कह रहे हैं। भगवान राघव ने इसका वो कहते हैं हे लक्ष्मण, ये मृग जब जम्हाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दमकती हुई जीवा बाहर निकल आती। अग्नि शिखा के समान दमकती हुई जीवा, ऐसी आग निकलती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। वाह, पर स्वर्ण के मृग को देखते हुए लक्ष्मण जी को संदेह हो गया। वैराग्य तो है, परम ज्ञान को इसलिए वैराग का संबल चाहिए। वैराग को परम ज्ञान को वैराग का संबल चाहिए। लक्ष्मण जी जरा भी विचलित नहीं, वो बोलते राघव से, संकम संकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रीत तमेवैनम हम मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम। अरे प्रभु, भैया ये राक्षस है, मारीच नाम का, हमेशा यहाँ आता है, यही घूमता है। अच्छा, ये बात को भगवान लक्ष्मण जानते कि राज्य चौकीदारी करते हैं, पर राघवेंद्र सरकार क्या है, वो तो तुरीय अवस्था वाले हैं ना, उनको भी भासता नहीं कुछ। उनको जो है वो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, लबरेज है। वैराग यहाँ पे ऐसा कहता है, भैया पहले भी यह कपट वेश बनाकर कई शिकारियों को ललचाकर अपना भोजन प्राप्त करता रहा, इसकी तो हैबिट में है। यह अनेक प्रकार की माया जानता है, बोलियां जानता है। हे रघुनाथ, पृथ्वी पर ऐसा रत्नमय मृग कहीं नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है, ये ठग विद्या है, हमें ठगा जा रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है। लक्ष्मण जी की बात को रोकते हुए जनक ने श्री रघुनाथ जी को पुनः उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए प्यार भरी चित्तों से ऐसे निहार कर देखा। तब रघुनाथ ने अपनी भार्या की अभिलाषा पूर्ति के लिए लक्ष्मण को पूर्व में वातापी राक्षस को मारे जाने का उदाहरण चुप करा दिया। देखो, ब्याह के आए थे, रात पाट मिलने वाला था, कुछ दे भी नहीं पाए थे भगवान, अब वनवास हो गया। तो एक छोटी सी बात तो मांगी है, यदि ऐसा लक्ष्मण बोलते तो निपट लेंगे हम। अब दोबारा फिर उन्होंने उदाहरण दिया। अरे ठीक है लक्ष्मण, अगस्त मुनि ने जब वातापी जो था वो हमेशा जो क्या करता था, वह ब्राह्मणों के यहाँ भोजन करता था, ब्राह्मणों को खा जाता था और उसके बाद डकार लेता था, पच गया। अब दोबारा तो अगस्त मुनि को वहाँ पे लाया गया था कि चलो वातापी ऐसा करता है। देखिए, अगस्त मुनि वो प्रतापी संत थे, मुनि थे कि वातापी नाम का राक्षस पेट में गया, श्राद्ध का भोजन बनकर पच गया, फिर दोबारा उनके पेट से बाहर नहीं आ पाया, जबकि वह इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों के पेट में भोजन का रूप बनकर घुस जाता था, फिर अपना असली रूप दिखाकर उन ब्राह्मणों का पेट फोड़कर निकल आता था और मरे हुए ब्राह्मणों को खा जाता था। श्री रघुनाथ जी की बोलने का तात्पर्य था कि यह मरीज है तो क्या, उसका उनके सामर्थ्य के सामने बचना संभव नहीं होगा। अति भगवान अपनी नरलीला में कितनी खूबसूरती से अवश्य संभावित घटना को छुपा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को सीता जी की रक्षा का भार सौंपते कहते, यावद् गच्छामि सौमित्रे मृग मानयितुं दूतं, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए उसको मृग को लाने के लिए। पश्च लक्ष्मण वैदेह्या मृगत्वचीयतां स्पृहाम, देखो ना कितनी उत्कंठा हो रही तुम्हारी भाभी को, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम रक्षा करना। और ये भी कहा गजराज जटायु बड़े बलवान सामर्थ्यशाली हैं, उनके साथ तो सावधान रहना। मिथिलेश कुमार सीता को संरक्षण लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना, ऐसा निर्देश देके भगवान निकल गए।